प्रशांतगढ़ में बघेल सरकार की नक्सल नीति पर सियासी रस्साकशी शुरू हो गई है। ताजा मामला है बीजापुर के सिलगेर पुलिस कैंप का, जिसे लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल इस कैंप का यहां के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बाद फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल भी हो गए थे। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी करने में लग गई है। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है और सरकार ये बताए कि उसे ग्रामीणों की चिंता है या नहीं। तो उनको संज्ञान लेना चाहिए, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो जो है वो क्या नक्सलियों के साथ है या नक्सलियों के विरोध में है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से आदिवासी क्षेत्रों में दहशत व्याप्त है। सिल्लेर गांव में कैंप खुलना था और कैंप खुलने के लिए आदिवासियों के लिए दबाव डाला गया और लगातार आदिवासी वहाँ कैंप गांव से थोड़ा दूर हो, इस बात की उन लोगों ने वो की थी। लेकिन ज़बरदस्ती उनके ज़मीनों पर कब्जा करके कैंप बनाया गया और हमारे आदिवासी भाइयों को नक्सली बताकर मार दिया गया। 3 लोगों को मार दिया गया। सिलगेर पुलिस कैंप का विरोध और गोलीकांड को लेकर बघेल सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद दीपक बैज सरकार के बचाव में आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी शासनकाल में आदिवासियों पर हुए अत्याचार गिनाए और सरकार का बचाव किया। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के राज में इससे बड़े बड़े घटनाएं हुई। कई निर्दोष आदिवासी मारे गए, कई निर्दोष आदिवासियों को जेल में ठूसा गया। मैं तो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ताड़ मेटला जैसे 200 से अधिक घर जला दिए गए, उसके लिए जांच कमेटी बनाए। निर्दोष आदिवासियों को जेल ठूसा गया, उसके लिए जांच कमेटी बनाए। 15 साल में इन्होंने आदिवासियों को बर्बाद कर दिया और जांच कमेटी बनाकर ये महज अपनी खानापूर्ति कर रही है, नौटंकी कर रही है। इससे कोई बस्तर में फर्क नहीं पड़ेगा। सिलगेर पुलिस कैंप एक बहाना है। दरअसल बस्तर ही राज्य की राजनीति में एंट्री का गेटवे माना जाता है, इसलिए यहाँ लड़ाई कई मोर्चों पर बटी हुई है। एक तरफ नक्सली और सुरक्षा बल आमने सामने हैं, तो दूसरे रण में खड़े हैं राजनीतिक दल। कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति नक्सल नीति से प्रभावित हुए बिना नहीं चल सकती। जब सरकार बीजेपी की होती है तो उसका रुख अलग होता है, और जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसका पक्ष अलग हो जाता है। इन सब के बीच पिस रहे हैं आदिवासी ग्रामीण, जिन पर नक्सलियों का भी भारी दबाव रहता है। प्रशांत गजबीये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सिलगेर पर राजनीति। छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाके में, बस्तर इलाके में सिलगेर का नाम इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल पुलिस कैंप वहां पर लग रहा था और पुलिस कैंप का ग्रामीणों ने विरोध किया। सुरक्षा बलों का कहना है दरअसल ग्रामीणों को वहां पर नक्सलियों ने उकसाया और इसलिए ग्रामीणों ने विरोध किया। नक्सलियों की तरफ से फायरिंग हुई और जवाबी कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हो गई। इन्हीं मौतों पर जांच दल बैठा, काफ़ी विवाद हुआ। भाजपा ने अपना जांच दल बनाया, सरकार ने न्यायिक जांच आयोग की बात की और वहां पर इसकी जांच शुरुआत हुई। लेकिन बस्तर है और छत्तीसगढ़ की राजनीति का ये केंद्र हमेशा से रहा है। बस्तर पर विजय मतलब छत्तीसगढ़ की सत्ता पर विजय, और शायद इसी को बचा के रखने के लिए या फिर इसे पाने के लिए, हासिल करने की ये कवायद बस्तर में दिखती रही है। और ये कोई नई बात नहीं है। बरसों से यहाँ की राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर के यही हालात रहे हैं। चर्चा आज इसी पर होगी कि क्या सिलेकर पर यह संग्राम है या वाकई बस्तर में सियासत शुरू हो चुकी है। खास मेहमान हमारे साथ हैं। महेश गागड़ा जी हैं, बहुत स्वागत भाजपा से। सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत सर आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। गागड़ा जी, सिलगेर की बात करें हम यहाँ पर। सिलगेर को लेकर काफ़ी सियासत गर्म है। आप लोगों ने जांच दल भी बना लिया, जांच करने भी आप पहुंचे वहाँ पर, लेकिन माना जा रहा है कि दरअसल सिलगेर तो बहाना है, बस्तर को वापस पाना असली मकसद है। चुनाव वाला तो स्थिति नहीं है जिससे हम राजनीति कर रहे हैं। वहाँ पर जो स्थिति निर्मित हुआ, हम तो आरोप लगाते हैं कि स्थानीय विधायक लखमा जी, उनके जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता सिलगेर तो उनका विधानसभा आता है, वहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो आतंकवादियों को जेल में बंद कर उनको रिहा करेंगे। आज सिलगेर के नाम से अनेकों नाबालिग लोगों को
जेल में ठूस दिया गया। साथ ही साथ जो परिस्थिति बना वहाँ गोली क्यों चला, गोली चले तो क्या परिस्थिति बना, तमाम चीजें वहाँ पे स्थिति बना हुआ है। और आज तक है ना तो इतना विधायक पहुंच रहे हैं, ना कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, ना सांसद पहुंच रहे हैं, ना मंत्री पहुंच रहे हैं। दुर्भाग्यजनक है। ठीक है, जब राजनीतिक बात आती है कहीं ना कहीं आपकी सरकार की सब घटनाएं हुई, उस समय हम जाते थे, हेलीकॉप्टर यूज करते थे, तो लोग बदनाम करते थे, लोग हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ, आज भी सरकार के पास हेलीकॉप्टर है, आज भी पास गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, क्षेत्रीय विधायक है, सांसद है, मंत्री है, किसी तो भेज देते आप। ग्राउंड पुलिस की बात करता, कैंप हटाना, कैंप लगाना सरकार का नीतिगत फैसला होता है। राज्य सरकार अपने सुरक्षा दृष्टिकोण से कैंप लगाई है, तो उनका मामला है। लेकिन जो ग्रामीण वहाँ बैठे हुए हैं, ग्रामीण को समझाने के लिए नैतिक जिम्मेदारी सरकार के लोग होना चाहिए और उनके लोग पहुंचना चाहिए। आज तमाम सुविधा उनके पास है, सरकार सुविधा है, आप अधिकारियों को भेज रहे हैं, 2 जिले कलेक्टर को भेज रहे हैं, उनको निर्णय करने की स्थिति नहीं है। यहाँ कलेक्टर एसपी को भरोसा नहीं रहता कि कब हमको ट्रांसफर होगा, तो निर्णय क्या लेंगे? राजनीतिक स्तर को लेना चाहिए, सरकार के लोगों को लेना चाहिए, मंत्री को लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। ये बयान नहीं आ रहा है, जाने का छोड़ दीजिए, बयान नहीं आ रहा है, अपील कर रहे हैं कि आज वहाँ पे सिलगर में स्थिति लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं, तो अपील कोई नहीं कर रहा है कि आप लोग हट जाइए, आप लोग जो आपकी बात होगा डेलीगेशन से बात कर रहे हैं। कोरोना काल है, किसी दिन महामारी हो, किसी इन्फेक्शन बढ़ेगा, महामारी ना ले ले, तो अपील करने वाला कोई नहीं है। घटना के बाद छोड़ दीजिए, सिलगर में जो स्थिति मेरे कैंप बनने के बाद लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, गोली चला और लोग हताहत हुए, कुछ घायल हुए, कुछ जेल में। एक बात की, उससे पहले आपको समय देख लीजिए, 2 दिन 3 दिन से लोग थे, आपके विधायक यहाँ पे हैं, सांसद यहाँ पे, सांसद तो दिख ही नहीं रहे, विधायक कहीं दिख नहीं रहे। पहले हर घटना में बीच रोड में लक्ष्मण जी बैठे थे, भूपेश बघेल जी बैठते थे, यहाँ विधायक स्वयं बड़े बड़े रैली कराते थे, आज दिख नहीं रहे। उनके क्षेत्र में, उनके साथ में, उनके सरकार में हो रहा है। आप बात कीजिए ना, एक ग्रामीण का विश्वास लिया था कि हम कैंप नहीं खोलेंगे, अब जो आदिवासी जेल में उनको लिया करेंगे, आप क्या कर रहे हैं? ठीक, आदिवासी को जेल में डाल रहे हैं, आप गोली चल रहा है आप। ठीक, मैं इस पे और भी आगे आपसे जवाब लूंगा। गागड़ा जी, सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं मेरे साथ, एक छोटी टिप्पणी उनकी भी मैं ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, इस पूरे मामले पर भाजपा ने जांच दल बिठा दिया है और कहना है कि सरकार को जो एक्शन या रिएक्शन देना था वो इस पर नहीं दिया गया। मैं तो एक ही बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने तो न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, न्यायिक जांच का आदेश कर दिया है, और यही काम जो है 2013 में 25 मई को घटना घटी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जांच दल का गठन क्यों नहीं किया? उस समय जो एक आयोग का गठन हुआ जिसमें षड्यंत्र के विषय को भी उससे दूर रखा गया। 15 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के समय ऐसे ऐसे हत्याकांड हुए हैं, ऐसे ऐसे अत्याचार हुए हैं आदिवासियों के ऊपर। सर्वजुलूम से लेके 25 मई तक की जो घटना को, 25 मई 2013 की घटना को अगर हिसाब लगाया जाए तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का विस्तार जो हुआ है, आदिवासियों का जो अन्याय हुआ है, उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। इसी कारण बस्तर की जनता बहुत नाराज है। आज जो परिस्थितियां बनी है उसके संदर्भ में न्यायिक जांच का आदेश राज्य सरकार ने स्वयं के पहल से कर दिया है, और ये इनको विश्वास और भरोसा रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और वो जहां वहां जो कुछ भी करना चाहिए, जो जरूरत होगा वो जरूर किया जाए। ठीक, हमारे साथ ये भी मुरली जी है। मुरली जी, सिलगेर का ये पूरा मामला गरमाया हुआ है, न्यायिक जांच आयोग की भी बात हुई, वहां गठन कर दिया गया, भाजपा ने भी अपना जांच दल बना दिया। तो दरअसल मकसद वहां जांच करना है, या हम माने कि आदिवासियों के बहाने दोनों ही राजनीतिक दल या तो जमीन बचाने की कोशिश में है या जमीन वापस पाने की कोशिश में है? अभिषेक जी, पहली बात तो ये है, शेड्यूल 5 एरिया के तहत आता है सिलगेर, चूँकि शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, आदिवासी लोग वहाँ हैं। तो सरकार ने मेरे ख्याल से एक जल्दबाजी किया, वहाँ पे ग्राम सभा का आयोजन करना था, जिसके बाद अगर वो कैंप का वहाँ लाते, वहाँ के जो ग्रामवासी है उनसे पूछने के बाद, उनसे जो 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 प्रोसीजर होता है उसका अगर वो पूरा करता है, उसके बाद अगर ये कैंप का गठन करता है, ये कैंप वहाँ पे एस्टेब्लिश करता है, तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इस वक्त जो जिस तरह से वहाँ के हालात हैं,
कोविड के समय में वहाँ इतने सारे लोग जमा हुए हैं, ये बड़ा अतिशयोक्ति है कि भाई इतने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा कैसे हो रहा है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई नक्सल मोटिवेशन और किसी तरह का बाहरी ताकतों का मुझे अंदेशा हो रहा है। नहीं तो इस तादाद में कहीं पर भी छत्तीसगढ़ के खासकर बस्तर इलाके में जहां ग्रामवासी बड़े ही शालीन है, वहां पे इस तरह का इकट्ठा होकर कोई प्रोसेशन या कोई प्रोटेस्ट नहीं करते ये लोग, अन्य जब तक उस पर कोई बहुत बड़ी बात ना हो। एक पुलिस कैंप लगना, एक पुलिस कैंप का गठन करना, इससे आदिवासियों का भलाई होगा। किसी तरह का कोई नुकसान मुझे नहीं लगता होना चाहिए, क्योंकि इंसर्जेंसी एरिया है। यदि वहां पे पुलिस कैंप लगता है तो एक मॉनिटरिंग होता है, नक्सलियों के खिलाफ एक मॉनिटरिंग होगा, आदिवासियों का मदद होता है। क्योंकि जितने भी कैंप्स लगे हैं, जहां जहां आईटीबीपी का हो, बीएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो या डिस्ट्रिक्ट फोर्स का हो, तो एक सिविलियन एक्ट ये लोग करते हैं जिसके तहत जितने मदद हो सकता है आदिवासियों को पहुंचाने का कोशिश करता है और उनका जीवन को बेहतर करने का कोशिश होता है। अक्सर यही देखा गया है। लेकिन एक कैंप लगने से इस तरह का विवाद की स्थिति बनाना, इस तरह का विवाद का स्थिति को निर्मित करना, यह समझ से परे है। मुझे लगता है कि राजनीति से परे इसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का दोनों का राजनीतिक आकांक्षा मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों पार्टियों ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह ने जब से उन्होंने सत्ता संभाला है, उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी का किसी तरह का कोई मुझे राजनीतिक कोई अपेक्षा नहीं लग रहा है। वैसे ही कांग्रेस ने भी हमेशा नक्सलियों के खिलाफ लड़ा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है लड़ाई जो है, नक्सलियों ने ग्रामीणों के थ्रू सरकार से मोर्चा ले लिया है और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक मोर्चा खोला है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है यदि समयोचित कार्यवाही नहीं करे तो। ठीक है गागड़ा जी, न्यायिक जांच आयोग का गठन सरकार ने किया, क्या उस आयोग पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? आप लोगों ने खुद का एक जांच दल वहां पर बनाया और ये पूरा जो मसला है इसके पीछे आपको क्या लगता है? ग्रामीणों को प्रोवोक किया नक्सलियों ने? सुरक्षा बलों ने कहा कि नक्सलियों ने फायरिंग की, उसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई वहां पर की। गागड़ा जी, अभिषेक जी ने पहले कहा फायरिंग बाद में हुई, उससे पहले लोग 3-4 दिन से पुलिस वहां थे। उस समय विधायक को चाहिए था बात करना था। विधायक को अगर ग्रामीण चिंता होती, आदमी चिंता होती तो वहाँ जाकर बातचीत करते। मैं तब शुरू कर रहा हूँ, मैं भी स्टार्टिंग नहीं कहा कि कौशल समाजी जो मंत्री हैं सरकार में, विधायक यहाँ पे कांग्रेस के हैं, सांसद कांग्रेस के हैं, फायरिंग होने से पहले 4 दिन से जब ग्रामीण इकट्ठा थे शायद बात कर लेते तो मुझे लगता है कि जो स्थिति आज निर्मित हुई, लोग जो वहाँ इकट्ठा है या फिर जो फायरिंग हुई, तो इस नौबत नहीं आती। विश्वास होता कि उनको बात करना था, विश्वास रहना था कि आपकी जो भी समस्या है, चाहे प्रो नस्ली एक्टिविटीज हो या फिर ग्रामीण जो भी बात हो, जिस तरह से वरिष्ठ हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे तो एनालिसिस बड़ा वाजिब था कि ये पहले भी विषय हो सकता है, लेकिन जांच का विषय है और उसको बहुत आप भी बहुत बोले, मैं बोल के मतलब ये नहीं कर सकता कि है या नहीं है। ये तो वहाँ जो स्थिति परिस्थिति गाँव वाले बीच बात करेंगे। लेकिन कहीं भी देखिए, जब फायरिंग होने से पहले तो वहाँ पर अगर बातचीत करें तो मुझे लगता है विश्वास लेकर आज इससे संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। मुझे लगता है उस पर जो स्थिति निर्मित हुआ, उसके बाद नस्ली शायद उसको अपने हाथ में ले लिए, ये भी हो सकता है, इनका भी कर सकते हैं। अरे हो भी सकता है कि पीछे से उनके ऊपर नेतृत्व कर रहे होंगे या फिर उनको गाइड दे रहे होंगे, ये भी हो सकता है। एक बस्तर है और इस तरह के जो चीजों में आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी शुरू से करना है कि उस समय सरकारी समय जो था, उस समय यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बातचीत करना था। मुझे लगता है कि प्रारूपिक तौर पर जो बातचीत हो जाता है, आज जो स्थिति निर्मित हुई है वो नहीं होती। वो तो छोड़ दीजिए, जहाँ जल जाएंगे और बात करेंगे करेंगे, आप अपील तक नहीं कर रहे कि आप लोग गागड़ा जी इकट्ठा ना हो जाए, वहाँ पे बहुत ज्यादा जनमत ना करे। एक बात यहाँ पर उठी थी कुछ समय पहले चर्चा में कि जब ये सिलगेर कांड हुआ तो बस्तर के किसी भी भाजपा नेता ने इस पर खुलकर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दी नहीं, सिवाय आपकी। आप मुखर रहे, आपने लगातार विरोध किया या इस बात को उठाया। पार्टी के नेतृत्व को खास तौर पर कहा गया कि इस मसले को उठाइए, आप लोग इस मसले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। उसके बाद आनंद फानन में ये जांच टीम बनी और जांच शुरू की गई। क्या कोई पॉलिटिकल इसके पीछे मंशा भी है? नहीं, कोई पॉलिटिकल मंशा नहीं है, क्योंकि हमारे जहाँ तक जा रहा था प्रशासन द्वारा सुरक्षा टॉल तक रखा गया
क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था, हम तो जाने दीजिए, बातचीत कर लेते हैं। अरे जनप्रतिनिधि होने के नाते हम तो राजनीतिक दल के लोग हैं, लोगों को तस्वीर करें कि जो भी आपका विषय होगा कि एक डेलीगेशन जाके बातचीत करें। और वही हुआ, 5-6 दिन बाद डेलीगेशन बुला के कमिश्नर, IG, SP, 2 कलेक्टर, 2 SC बातचीत की। हमने भी प्रशासन से वही बात किया था कि हम लोगों से तस्वीर करेंगे, बातचीत तो करेंगे, बातचीत से रास्ता निकालेंगे। हम वही करने जा रहे थे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश को, केंद्र के नेतृत्व ने कहा कि क्या स्थितियां है, इसलिए बता दिया। हो सकता है आपको जानिए, इधर का इसलिए प्रदेश के टीम बनाते हैं, उनको भेजते हैं। एक पॉलिटिकली बड़े लोगों का सोच है, उनका निर्णय है, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन ये किसी भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, तो सबके लिए तो प्रोएक्टिव होकर हल करने की जरूरत है। देखिए, इसमें जैसे जो बात आ रही है कि हो सकता है किसी द्वारा किया जा रहा हो, कि पीछे कोई लोग लगे हों या अंतर षड्यंत्र रचा हो। मुझे लगता है कि पहले भी अगर रोड और सड़क बनते तो बात नहीं होती। या फिर हमारा कहना है कि भाई कैंप पहले भी लगे, पहले भी विरोध हुए, लेकिन बाद में बातचीत करके, समझौता करके या लोगों को समझाई देके वहाँ कैंप इस तरह अच्छी चल रहे हैं। जहाँ कैंप वाले मिलकर काम कर रहे हैं, वहाँ से लोग पहले किसी कारण से बाहर आए थे, गाँव में काम कर रहे हैं। तो मेरा भी वही कहना था कि अगर कैंप चल रहा है तो गाँव वालों से बातचीत कर लेते। पहले देखिए 3-4 गाँव के लोग थे, अब 52 गाँव के लोग बैठे हैं, आदिवासी बैठे हैं, जब अपने लोग हैं। कोई बोलते हैं कि वो सुकमा के लोग यहाँ बिजनौर क्या कर रहे हैं। सुरेंद्र जी से जवाब ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, विषय ये है कि तो AV मुरली जी बोल रहे थे कि अगर उस मामले को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता, ग्राम सभा वगैरह लगा ली जाती, तो शायद ज्यादा बेहतर होता और ऐसे हालात पैदा नहीं होते। देखिए, इस तरह के हालात पैदा नहीं होते न्यायिक जांच के नौबत नहीं है। इस विषय में मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि एक अगर किसी गांव में पुलिस कैंप लगाती है या कैंप लगाने का आवश्यकता महसूस करती है, तो उसके पीछे 2 कारण होते हैं। या तो वहां पर आसपास नक्सली काफी सक्रिय है और उन पर निगरानी रखने के लिए एक जगह चाहिए। दूसरी बात, वो गांव वालों की भी सहायता कर रहे हैं। और ऐसे जो सहयोग करने वाली पुलिस है, जो लोगों को चिकित्सा से लेकर सुरक्षा तक उपलब्ध कराती है, उसके कैंप में जिस भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए, जिस तरह से हिंसात्मक वातावरण बना, पुलिस को गोली चलाने की नौबत आई, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर विचार करना चाहिए। हर चीज में राजनीतिक अवसर की तलाश करना या उसको राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश करना, ये उचित नहीं है। आज बस्तर के लिए आवश्यकता ये है कि अधिक से अधिक कैंप हो, अधिक से अधिक सुरक्षा की व्यवस्था हो, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों की स्थिति में सुधार हो। इन सब बातों के लिए कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रयत्नशील है और इस बात को स्वीकार करते हुए हर चीज ये जो जांच दल सुरेंद्र जी भाजपा ने बनाया, क्या आपको इसके पीछे मंशा नजर आ रही है? अब आप लोग अभी जैसे गागड़ा जी ने पहले इस प्रश्न को उठाया, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप चुप क्यों हैं, आप इस अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाना चाहते। तो इसी से पता चलता है कि ये दरअसल में जांच दल जो है अवसर का लाभ उठाने की कोशिश है, राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश है, आदिवासियों के भावनाओं के सर पे खड़े होकर के राजनीति रोटी सेकने की का प्रयास है। और ये जो है किसी हालत में उचित नहीं है और बस्तर के हित में नहीं। ठीक, मुरली जी, जो कुछ वहाँ पर हो रहा है सभी यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि कोई भी सियासी दल, स्वाभाविक सी बात है, इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो वहाँ पर कुछ अपने सियासी फ़ायदे भी नज़र आ रहा है या सियासी फ़ायदे भी देख रहा है। लेकिन क्या वाकई इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं या सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के बीच टकराव होती है, उसमें किसी भी तरीके की जो हैंडल करने के तरीके होते हैं, उसमें कोई ना कोई सियासी मंशा होती है और इस वजह से ये पूरी बात बिगड़ती? इस तरह का जब भी घटना होती है, इस पे राजनीति तो जरूर अपना रंग बिखेरती ही है। इस वक्त ऐसा स्थिति है, चूंकि कांग्रेस का शासन है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने न्यायिक दल, अपने जांच दल बिठा रही है। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तो कांग्रेस ने भी ऐसे ही काम किया। तो ये जो जिस तरह का जो एक दूसरे पर छीटाकसी मारने का जो सिलसिला है, ये खत्म होना चाहिए।
इस वक्त सुरेश शर्मा जी की एक बात अच्छी लगी कि भाई ये जो पुलिस फायरिंग हुई है उसके पीछे का तत्व कौन थे, क्या कारण था, इस पर जांच होनी चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छी लगी यह बात को। सारे राजनीतिक दल को इस बात पर देखना, इस बात पर गौर करना होगा कि नक्सलियों के पास इतना फंडिंग आ कहां से रहा है। वो इतने 25-30 साल से छत्तीसगढ़ में बेलगाम घूम रही है, जब मर्जी आए तब नक्सली वारदात कर देता है। तो इनके पास इसके लिए फंडिंग, इस तरह के लिए इंटेलिजेंस, इस तरह का उनके पास जो रिसोर्सेस कहां से उपलब्ध हो रहा है, इस पर जांच होनी चाहिए सबसे पहले, और उसको बंद करने का भरपूर कोशिश करना चाहिए भूपेश सरकार को। जब तक ये नहीं होगा तो नक्सली समस्या खत्म होगी नहीं। आप कितने भी कैंप बना लो, आप कितने भी वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को झोंक दो, लेकिन क्योंकि आपको नक्सली और ग्रामीण जो है उनमें फर्क समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने ये है, अगर वो वहां पे किसी को मार देता है तो उसको तुरंत ग्रामीण करार करके सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और सरकार के ऊपर हमला बोल दिया जाता है। तो सबसे पहले जरूरत ये है कि नक्सलियों का जो फंडिंग है, जो रिसोर्सेज जो उनको मिल रहा है, उसको किसी भी तरीके से रोकना होगा, क्योंकि आइडियोलॉजी खत्म हो चुका है नक्सलियों का। वहां पे तो केवल एक्सटॉर्जन चल रहा है। तो विकास का कार्य भी तभी संभव होगा जब नक्सलियों को आप वहां से मारकर भगाएगा। और ये काम करने का एक ही तरीका, सबसे पहले उनको कमजोर करना होगा। कमजोर करने के लिए उनका फंडिंग का जो रास्ता है उसको रोकना होगा पूरी तरह से। गागड़ा जी, बहुत संक्षेप में एक उत्तर चाहूंगा। सियासी लोग हैं आप, इस सियासत का फायदा कहीं ऐसे लोगों को ना मिल जाए जो नक्सलवाद को बढ़ावा देने की मंशा रखते हैं? बहुत संक्षेप में सर, समय कम है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी ऐसी जो लोग हैं जो चाहते हैं उनको कोई मौका नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी भी इस तरह से नहीं है, और हमारे आइडियोलॉजी किसी क्रांतिकारी बोलता भी नहीं है। जो लोग देश खिलाफ करते हैं, देशद्रोह करते हैं, उसको कभी हम क्रांतिकारी बोल नहीं सकते, और भारतीय जनता पार्टी कभी इसी के लिए तैयार भी नहीं रहती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज मैं इस चर्चा में करूंगा, समय मेरे पास फिलहाल इतना ही है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सिलगेर एक बड़ा अहम मुद्दा है, पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है। जांच हो रही है, वहां पर जो मौतें हुई हैं उसको लेकर होनी भी चाहिए। क्यों जांच होनी चाहिए, ये इसलिए ज़रूरी है कि जो मौतें हुई हैं उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, कौन मरा, किसकी मौतें हुई, ये सच सामने आना बेहद ज़रूरी है। उन ग्रामीणों के लिए भी बेहद ज़रूरी है, सरकारों के लिए भी, और बस्तर के लिए भी। आज का मुद्दा में इतनी। नमस्कार।